Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Reading. And the topic that I've got today, we will see that there's a new shift in your life, new change in your life, a difficult situation is changing. So, we'll be seeing what is the situation and what is changing in your life. So, this reading will be divided into three parts, like, in three piles, pile one, pile two, pile three. So, जो भी pile आपको सबसे ज़्यादा resonate करे, please select that pile and that reading is for you. So we'll be starting our reading like what is this difficult situation and what changes are going to come in your life, what new shift is coming in your life. So let's begin our reading. But before that, please like, share, and subscribe to my channel, Tina Celestial Readings. So let's begin the reading. What is it like? What is a difficult situation? What is changing? What is going to happen in your life? Okay, so this is for pile one. Let's see pile one walo ke liye what is the difficult situation and what changes are going to come in your life. Okay, I am seeing that some major changes, major problems are going on in your married life. If you're married and if you're not married, तो आपकी शादी होने में कुछ problems चल रही हैं and कोई ना कोई reason की वजह से या तो आपकी शादी नहीं हो पा रही है या अगर किसी की या तो शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, यू डोंट नो व्हाट इज द राइट डायरेक्शन फॉर यू इन दिस रिलेशन, मैरिज किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं अपने मैरिड लाइफ में, आप क्या करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप एंड इट इज नॉट हेडिंग एनीवेयर despite trying everything, despite making all the efforts, it is not showing you like the desired results जो एक आपको दिखना चाहिए in your relation. आपने बहुत कोशिश कर ली अपने पार्टनर से बात करके, मे बी जिनकी शादी फिक्स नहीं हो पा रही, उन्होंने अपने घर पे ट्राई कर लिया होगा बहुत ज्यादा बात करने के लिए, to explain them the situation like what you really want from the relation and क्यों ये नहीं हो पा रहा है. तो ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो कि ये चीज हो जाए, बट समवेयर थिंग्स आर नॉट टर्निंग इन द राइट डायरेक्शन एंड व्हाट डिफिकल्ट सिचुएशन, ये तो आप जानते ही है. इसमें कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलने वाला है. जहां मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ईदर सम पीपल आर गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीम इश्यूज इन द मैरिज, दे कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ डिवोर्स ऑल्सो. सो आई एम सीइंग लाइक it is heading to a direction where you want a solution now. आप थक गए हैं ये constant day to day battles को लेके, day to day fights को लेके, so you want a solution, you want things to work out in a best favorable way where आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके खत्म हो जाए एंड आपको इसमें एक रिलीफ मिले. तो ये होता हुआ दिख रहा है मुझे इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, आई वुड से बाय April or May, that is where things are looking like a little better, heading to a better direction. सो ये इम्प्रूवमेंट आने वाला है आपके लाइफ में बहुत ही जल्द एंड यू विल सी थिंग्स मूविंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन. जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग अपने फैमिली को अप्रूव करवा पाएंगे शादी के लिए, आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो अप्रूव कर देगी शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपको. तो ये सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है. आई चूज टू लर्न थ्रू लव, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इन द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट लव इज द आंसर फॉर एवरीथिंग. आपको इसका सोल्यूशन लव के थ्रू ही मिलेगा. प्यार से बात कीजिए, प्यार से समझाइए, प्यार से इसका रेजोल्यूशन निकालिए. When I see the other message, it says that compassion is required. You are sometimes feeling very helpless and the power to give up, but use your compassion. It's just time to forgive. अगर कुछ पार्टनर के साथ फाइट है या कुछ है तो just forgive them. Don't feel that everything is lost. Nothing is lost. There is a solution to this. There is a resolution to this.
बस ये मैटर ऑफ टाइम है और आपको इसमें से जल्दी ही कोई रास्ता मिलेगा जो आपके फेवर में होगा। सो जस्ट इसको थोड़ा और वेट कर लीजिए, ये आपके फेवर में बहुत ही जल्द होने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। So let's move on to pile 2. Pile 2 वाले क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, let's have a look. I'm seeing that they're going through some financial problems. Pile 2 वाले जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, something financially they are really troubled right now. उन्होंने कुछ एक न्यूज बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी लाइक यू नो अ रेज और प्रमोशन और मनी फ्रॉम समवेयर, सम एक्सपेक्टेशंस कि कोई कहीं से पैसे उनके पास आने वाले हैं। बहुत एग्रेसिवली उन्होंने पुश करके देख लिया, बहुत प्यार से पुश करके देख लिया, कहीं से भी उनको रास्ता नहीं दिख रहा है डिस्पाइट मेकिंग ऑल दी एफर्ट्स। तो ये मैं देख रही हूँ कि यू नो मे बी शायद आपको जहां से आप जो डायरेक्शन से आप एक्सपेक्टेशंस रखे हैं वहां से आपको नहीं मिलेगा, बट अ न्यू वे विल ओपन अप फॉर यू। यू नो अगर आप चाह रहे हैं कि जॉब से आपको प्रमोशन मिले, रेज मिले, तो शायद वहां से नहीं होगा, बट सम फ्रेंड्स और फैमिली विल सपोर्ट यू, विल गाइड यू, और मे बी आपकी न्यू जॉब लगवा दे। या फॉर समवन लाइक यू नो हु इज एक्सपेक्टिंग सम लोन फ्रॉम अ बैंक, तो वो ना हो और उनको शायद लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। यू माइट नॉट नीड 10 lakhs, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी अराइज हो सकती है कि 10 lakhs की जरूरत ना पड़े, 2-3 लाख में आपका काम हो जाए, या फिर आपको कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए, कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए। So something like that can happen for you and it will make your situation a little easy. जो अभी आप बहुत ज्यादा स्टकअप है इस सिचुएशन में, इतना स्टकअप अब ना हो और आपको एक इजी रास्ता इसमें से निकल के मिल जाए कि हाँ दिस इज ऑल्सो वे वेयर आई कैन डू समथिंग एंड आई विल गेट अ गुड सोल्यूशन आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो ये हो सकता है पाइल 2 वालों के लिए कि आपका रास्ता कुछ निकल के आएगा जिससे आप बहुत इजीली निकल जाएंगे, एंड ये जो आपकी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है it will get relieved. So the message I get from the universe is when I think I have surrendered, I surrender more. The message for you is very clear that you know just surrender to the universe, surrender, like you know आप अपना बस stress मत लीजिए, यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, अपने गॉड को, like just surrender to them and just let them know that you know you have just tried everything possible. Now अब उनके हाथ में है आपको इसमें से रास्ता निकाल के दे और आपको इसमें से बाहर निकाले। अगर आप इसमें से बाहर निकल जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक इजी सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। See the other message I'm getting is my happiness is a direct reflection of the level of faith in the universe. मीन्स यूनिवर्स में फेथ रखिए, आपकी खुशी यूनिवर्स आपको कभी उसे लाइक यू नो दे विल नॉट डिप्राइव यू ऑफ योर हैप्पीनेस, दे विल नॉट डिप्राइव यू ऑफ व्हाट यू डिजर्व। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, जस्ट कीप फुल फेथ एंड सरेंडर। आपने सरेंडर कर दिया, आपका अपने आप काम होने लग जाएगा। जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड सरेंडर एंड हैव फुल फेथ, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड लाइक यू नो आपका काम हो जाएगा। वही पूरी तरह से नहीं हो सकता, लाइक मे बी नॉट 100%, बट लाइक एटलीस्ट 50 to 75% तो आपका काम हो ही जाएगा, जिससे आपको रिलीफ मिलेगी टेम्पररी और आप इसमें से प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट की है, ये रीडिंग उनके लिए है कि लेट्स सी व्हाट रीडिंग वी हैव फॉर यू, कि व्हाट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन और आप इसमें से कैसे निकल सकते हैं, क्या इसका रेजोल्यूशन आपके लिए हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो लेट्स सी फॉर पाइल 3। पाइल 3 वालों के लिए क्या आ रहा है हमारे पास।
ओके, पाइल 3 वालों के लिए मुझे आ रहा है कि स्पिरिचुअली एंड एक जजमेंट की वेट कर रहे हो, लाइक यू नो दे वांट टू डू सम पीस ऑफ माइंड, उनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं वो. It is nothing to do with relations, it is nothing to do with finances, it is just that वो disturb रहे हैं क्योंकि life has not been easy on them. Life has not given them the happiness that they feel they deserve. So some might be having some mental issues, some might be going through depression, some might be going through small issues in life which they feel and they felt that that they deserve more, and शायद उनका इसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही है लाइफ से और लाइफ ने वैसा उनको नहीं दिया है. कभी कभी होता है ना कि आपको लगता है कि ये हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, वो हमारे साथ ही गलत हो रहा है, मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो वो भी किया, उसने इतना कम किया लेकिन उसके पास ज़्यादा है, मैंने इतना ज़्यादा किया मेरे पास कम है. तो ये जब आपको एक मेंटल डिससेटिस्फैक्शन होता है, एक टाइप ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन होता है कि मेरे साथ लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने सबके लिए अच्छा किया, मैंने हर तरीके से कोशिश की लेकिन तब भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. तो जब ये फीलिंग आती है और आप खुद को बहुत ज़्यादा लोनली, डिप्रेस्ड और वैसा फील करने लगते हैं, तो तभी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, तो कभी-कभी यूनिवर्स पे छोड़ देना होता है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, अपने आप हो जाएगा, अपने हिसाब से हो जाएगा. आई विल नॉट मैं नहीं चाहती हूँ कि, या मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से गिव अप कर दूँ अपने लाइफ पे, अपनी जो भी चीजें हो रही उस पे. तो ये जब आप करेंगे ना कि डोंट गिव अप, ओके, कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग, आपका काम हो जाएगा. आपके लाइफ में थोड़ी थोड़ी करके इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगी. आप जो एक वेट कर रहे हैं ना कि मुझे सोल्यूशन चाहिए, मुझे इसका रास्ता दिखाओ, तो वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वैसे ही आपको रास्ता मिले, वैसे ही आपके साथ हो. maybe it can be something different, maybe it can turn out something different. तो जब एक जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो और कुछ और तरीके से ही होता है ना, तभी भी आप डिससेटिस्फाइड होते हैं. तो ये सारी चीजें आपको अपने मन से हटानी पड़ेगी कि मेरे साथ ही गलत क्यों. जिस दिन आप ये कर सकते हैं उसके बाद थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आएंगी आपकी लाइफ में. एंड यूनिवर्स का जो मैसेज आ रहा है इज लाइक I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. I do whatever it takes to get closer to consciousness. यानी अपने अंदर झाके देखिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. आपकी लाइफ इतनी बुरी नहीं है, आपको खुद ही इस पे वर्क करना पड़ेगा. ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ये सिचुएशन बेटर हो जाएगी आपकी. आपको अपनी कॉन्शियसनेस में झांकना है और देखना है कि क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं. जरूरी नहीं है कि हर एक की किस्मत अलग है, हर एक की कर्म अलग है, हर एक की डेस्टिनी अलग है. तो जिसने जो लिखवा के लाए हैं वो होगा. तो आपको ये एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी. आपको अपनी कॉन्शियसनेस में झांकना है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो बहुत गलत भी नहीं हो रहा है. And I will not choose anger, hatred, fear. I will choose love above all. And if I choose love, loving yourself is also important right now. The day you start loving yourself, things will be lot better for you. So this was our reading for all 3 piles. Hope आप इसके साथ resonate कर पाए हैं and you like the reading. Please let me know in the comment section कि आपको reading कैसी लगी. आपने जो pile select की उस हिसाब से आपको आपके answers मिले कि नहीं मिले. And also please tell your friends and family to subscribe to my channel and to follow my Instagram page Tina Celestial Reading. So अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई specific topic लेके आऊँ, कोई special spell लेके आऊँ in my next video, do let me know. And thank you everyone for joining today. Hope you have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.